हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। हमें आपके होस्ट आपके दोस्त रॉय। फ्रेंड्स, आपको मालूम है वी हैव बीन डिस्कसिंग सीरीज 11 जहां पे वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। आज है दोस्तों एपिसोड नंबर 8। आज के इस प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल with given base, one base angle and difference of other two sides. ना दोस्तों, बिफोर वी प्रोसीड, एक चीज जो हम आपसे कहना चाहते हैं वो है ये कि वेबिसोड 6 एंड वेबिसोड 7 में, मतलब आज है वेबिसोड 8, लास्ट दो वेबिसोड्स में दोस्तों वी एक्चुअली हैव सीन अ वेरी सिमिलर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। एंड वहां पे दोस्तों व्हाट वी वर गिवन वाज how to construct a triangle with given base, one base angle and sum of other two sides. Instead of a difference, it was sum of other two sides. So हम आशा करते हैं दोस्तों you would have gone through that. आप देखोगे दोस्तों there is a significant amount of similarity between those two presentations in this particular presentation. So चलिए दोस्तों, with that said, let us just dive into this particular construction. सो एक काम करते हैं दोस्तों, लाइक वी वुड वांट टू डू ऑलवेज, लेट अस फाइंड आउट क्या क्या चीजें हमें दी गई है। सो यहां पे दोस्तों हमने लिस्ट आउट की है क्या क्या चीजें दी गई है। एंड ऑल्सो लेट अस ड्रॉ इमेजिनरी डिजायर ट्राइंगल। सो दोस्तों हमें दी गई है हमें दी गई है बेस साइड ऑफ द गिवन, बेस साइड इज गिवन, हमें दी गई है, सो बेस साइड इज गिवन, वन बेस एंगल इज गिवन, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स इज गिवन। ये तीनों चीजें हमें दी गई है। सो दोस्तों अगर मान लीजिए ये होती है हमारी इमेजिनरी डिजायर ट्राइंगल एबीसी, हमें बेस बीसी दी गई है, राइट। जब हम कहते हैं बेस इज गिवन, इसका मतलब है वी नो द मेजर ऑफ और द लेंथ ऑफ बीसी। उसके बाद दोस्तों वन बेस एंगल इज गिवन। सो अगर बेस हमारी बीसी है तो दोस्तों दो बेस एंगल बनती है, एक तो है ये, दूसरी वाली है ये। सो दोस्तों बेसिकली एंगल बी या फिर एंगल सी, दोनों में से एक एंगल आपको दी जाएगी। सो चलिए फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन हम अस्यूम करेंगे कि एंगल बी इज गिवन। एंड देन दोस्तों डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। सो अगर बेस है बीसी, सो बाकी रही दोस्तों दूसरी अदर साइड्स आर AB and AC, right? So दोस्तों what we are given is हमें दी गई है AB, AC. The difference of two sides, मतलब कि दोस्तों AB minus AC is given. पर यहां पे दोस्तों there is a small catch. वो है ये कि हमें तो मालूम नहीं है कि AB की लेंथ कितनी है, AC की लेंथ कितनी है। सो हम कैसे कहें AB लंबी है या AC लंबी है? हम नहीं कह सकते हैं AB लंबी है या AC लंबी है। अगर हम अस्यूम करते हैं AB लंबी है, देन वी आर गिवन AB माइनस AC। इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर इफ AB इज ग्रेटर देन AC, देन ये कंडीशन है दोस्तों। अदरवाइज अगर AB इज स्मॉलर देन AC है, अगर ऐसी बात है, then we have AC minus AB, right? So यहां पे दोस्तों ये जो थर्ड पॉइंट है, एक्चुअली यहां पे दो कंडीशंस है इसके अंदर। ना अगर आप कंपेयर करोगे दोस्तों इस प्रेजेंटेशन को विद द लास्ट टू प्रेजेंटेशंस, आप देखोगे वहां पे वी डिड नॉट हैव दिस प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास वी वर गिवन एज थर्ड पॉइंट, हमें दी गई थी सम ऑफ अदर टू साइड्स। सो AB प्लस AC हमें दी गई थी। तो जब आप सम करते हो दो साइड्स को, इट डजेंट मैटर कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, राइट। लेकिन अगर आप डिफरेंस ऑफ टू साइड्स अगर आपको दी जाती है, तब डेफिनेटली दिस कम्स इनटू द क्वेश्चन कि कौन सी साइड बड़ी है, AB या AC। सो पहले दोस्तों हम देखेंगे अगर AB इज ग्रेटर देन AC तब कैसे करके कंस्ट्रक्शन करनी है। वी विल सी दैट एज आवर केस नंबर 1। एंड केस नंबर 2 में दोस्तों वी विल अस्यूम AB इज स्मॉलर देन AC एंड वी आर गिवन AC माइनस AB। वो होगी हमारी केस नंबर 2। सो चलिए दोस्तों विद दिस बैकग्राउंड नाउ लेट अस जंप राइट इन। सो हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट आवर डिजायर ट्राइंगल।
ये है दोस्तों हमारी फर्स्ट केस जहां पे वी आर एक्चुअली गोइंग टू अस्यूम कि ए बी जो है इट इज ग्रेटर देन ए सी। सो हमें जब डिफरेंस दी गई है वी आर बेसिकली गिवन ए बी माइनस ए सी। नाउ चलिए दोस्तों लेट अस सी हाउ टू डू द कंस्ट्रक्शन। सो पहली स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, ड्रॉ द बेस ए सी, ड्रॉ द बेस बी सी। नाउ एट बी, सो पहले हम बेस बी सी ड्रॉ करते हैं। एट बी मेक एन एंगल पीबीसी, मेक एन एंगल पीबीसी सच दैट इट इज इक्वल टू एंगल एबीसी या फिर एंगल बी। सो दोस्तों तो पहली जो स्टेप है आपको यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, राइट। आप पहले रूलर लेके यू विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बीसी। जो लेफ्ट पॉइंट है, जो लेफ्ट एंड है उसको आप यू विल मार्क दैट पॉइंट बी। जो राइट पॉइंट है यू विल मार्क दैट सी। आपको बीसी की लेंथ मालूम है। देन आप डी यूज करके या प्रोट्रैक्टर यूज करके आप यहां पे एट पॉइंट बी ऑन बीसी यू विल मेजर एंगल बी। जो एंगल बी की वैल्यू है, एंगल बी जो आपको दी गई है, रिमेंबर आपको बेस दी गई है, आपको वन एंगल दी गई है एंड हम इस प्रेजेंटेशन के लिए अस्यूम करते हैं आपको एंगल बी दी गई है। सो यहां पे दोस्तों आप मेजर कीजिए एंगल बी। सो जितनी भी उसकी वैल्यू है अकॉर्डिंगली यू ड्रॉ दिस लाइन बीपी, राइट। एक लंबी सी लाइन ऐसे करके आप ड्रॉ कर लीजिए। यह है दोस्तों हमारी फर्स्ट स्टेप, पहली स्टेप। नेक्स्ट दोस्तों, कट अ लाइन सेगमेंट बीडी ऑन रे बीपी। ये जो बीपी है दोस्तों, यहां पे एक ऐसी पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं डी। यहां पे दिस इज द पॉइंट डी सच दैट ये जो BD है, जो लेंथ BD, दिस इज इक्वल टू AB माइनस AC। आपको AB माइनस AC की जो वैल्यू है वो मालूम है। सो अभी इस लाइन के ऊपर आप यहां से रूलर रख के आप मेजर कीजिए दैट लेंथ एंड देन अकॉर्डिंगली फाइंड द पॉइंट D, राइट। ये थी हमारी सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप है दोस्तों जॉइन CD। उसके बाद दोस्तों व्हाट वी विल डू इज ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर RS ऑफ लाइन CD। सो आपको स्टेप 2 के बाद आपको यू हैव फाउंड आउट पॉइंट D। स्टेप 3 में दोस्तों हम DC को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन DC या CD। उसके बाद दोस्तों वी वांट टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD। ना दोस्तों इन दिस सीरीज 11 में जो ये जो पर्टिकुलर सीरीज है, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द अर्लियर वेबिसोड्स। आई थिंक इट वाज प्रोबेबली वेबिसोड 4 और 5, जहां पे वी हैव टॉक्ड अबाउट कैसे करके एक लाइन सेगमेंट के ऊपर यू कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। सो दोस्तों हम अस्यूम कर रहे हैं कि यू हैव गॉन थ्रू दैट एंड आपको मालूम है हाउ टू डू इट। अगर इट इज समथिंग दैट आपको मालूम नहीं है, we strongly recommend you basically pause this video here and take a quick look at that particular presentation and then you come back here. So चलिए दोस्तों, अभी हमारे पास ये जो लाइन है DC या CD, इसके ऊपर we have to draw a perpendicular bisector and उसे हम नाम देते हैं RS. So it will be something like this. So ये है दोस्तों RS which is a perpendicular bisector of line segment CD या DC. अभी दोस्तों नेक्स्ट व्हाट वी डू इज दैट लेट RS इंटरसेक्ट BD एट A। सो ये जो हमारी लाइन थी BD या फिर ये जो BP लाइन है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन CD की, इसे वी विल एक्सटेंड इट टू दिस पॉइंट। इसे हम तब तक एक्सटेंड करते रहेंगे जब तक दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर till it intersects line BP, right? So and then दोस्तों ये जो point of intersection होगी उसे हम कहेंगे A. So दोस्तों ये है हमारी fourth step, that let RS intersect BD at point A. Next दोस्तों what we do is that join AC. So ये जो point है A, what we do दोस्तों is we join A and C like this. सो अभी दोस्तों आप इसे ज्वाइन करने के बाद ये जो आपको ट्राइंगल मिल रही है ABC, ये है दोस्तों हमारी डिजायर्ड ट्राइंगल ABC।
सो ये जो हमारी कंडीशन है, एक बेस दी गई है, एक बेस एंगल है एंड डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स है दोस्तों। हमने अस्यूम की है ए बी ग्रेटर देन ए सी। अगर ऐसी बात है दोस्तों, देन दिस इज अ डिजायर्ड ट्राइंगल ए बी सी। लाइक दोस्तों हम अब तक करते आ रहे हैं, लेट अस क्विकली प्रूव व्हाई दिस इज एक्चुअली द केस। सो ये है हमारी कंस्ट्रक्शन दोस्तों, व्हाट वी हैव सो फार। नाउ हमें दी गई है बेस BC, हमें मालूम है एंगल B, राइट। अभी दोस्तों नाउ वी हैव RS एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD, राइट। हमें मालूम है ये जो RS है, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन CD। इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू दिस एंड ये जो है ये आपकी 90 डिग्रीज है, राइट। नाउ दोस्तों we also know that point A, it lies on the perpendicular bisector of CD, so point A will be equidistant from point C and D. Now दोस्तों this is something that we have discussed earlier also and हमने आपको दिखाया है कि why this is always the case. So again दोस्तों very short, briefly, अगर आपके पास ऐसी एक लाइन सेगमेंट है, कोई भी लाइन सेगमेंट मान लीजिए, let us call it AB, एंड आप मान लीजिए एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट की, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है अगर आप इसे कहते हो लाइन L, राइट, देन दोस्तों द थ्योरम इज इस लाइन L के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, यहां पे या फिर यहां पे या फिर एनी अदर पॉइंट, वो जो पॉइंट होगी दोस्तों दैट विल बी एक्चुअली इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। और दोस्तों ये व्हाई दिस इज ट्रू, ये हमने आपको ब्रीफली प्रूव भी की है इन द लास्ट प्रेजेंटेशन। सो यहां पे वी आर सिंपली यूजिंग दैट बिकॉज जो पॉइंट ए है दैट एक्चुअली लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर RS ऑफ लाइन CD। इसका मतलब है A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम D एंड C, जिसका मतलब है AD इज इक्वल टू AC। सो हमें मिलती है AD इक्वल्स टू AC, राइट। अभी दोस्तों इसके बाद नाउ अगर आप डायग्राम को देखोगे यू विल नो दैट AB जो है AB, दिस इज इक्वल टू AD प्लस BD, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, AB इज इक्वल टू BD प्लस AD। अभी सिंपली दोस्तों व्हाट वी विल डू इज वी विल मूव AD टू द अदर साइड, सो देन BD बिकम्स AB माइनस AD, राइट। एंड देन अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, AD के जगह वी रिप्लेस AD बाय AC। सो हमें मिलती है दोस्तों BD इज इक्वल टू AB माइनस AC। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, इंडीड ये जो BD हमने अस्यूम की थी, हमने जब कंस्ट्रक्शन शुरू की थी हमने आपसे कहा था कि दिस पॉइंट D इज सच अ पॉइंट विच इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ AB माइनस AC, और हमने प्रूव किया दोस्तों इंडीड BD इज इक्वल टू AB माइनस AC। इसका मतलब है दोस्तों आर कंस्ट्रक्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो नाउ दोस्तों दिस इज एक्चुअली योर फर्स्ट केस। रिमेंबर हमने बात की है देयर कुड बी टू केसेस, AB जो है इट कैन बी ग्रेटर देन AC और AC कैन बी ग्रेटर देन AB। सो हाउ अबाउट इफ AC इज एक्चुअली ग्रेटर देन AB? तो दोस्तों दिस इज आवर सेकेंड केस, जहां पे अगर मान लीजिए अगर साइड AC इज ग्रेटर देन AB, सो जब हम कहते हैं हमें डिफरेंस इज गिवन, हमें जो दी गई है दैट इज एक्चुअली AC माइनस AB। दिस इज व्हाट इज गिवन। अगर ऐसी बात है दोस्तों देन हाउ कैन वी डू आवर कंस्ट्रक्शन? तो दोस्तों चलिए अगेन लेट अस स्टार्ट इन अ स्टेप बाय स्टेप फैशन। सो पहली स्टेप है दोस्तों एग्जैक्टली द सेम एज द लास्ट केस। हम पहले ड्रॉ करेंगे बेस BC, at B we make an angle PBC which is equal to angle B. So दोस्तों हमें मिलेगी something like this, right? So now दोस्तों we will have the second step. Second step से दोस्तों you will see the difference. यहाँ पे दोस्तों again we have to find out a point D on the line BP such that point D, so it is such a point that BD जो है which is equal to AC minus AB. This time actually ये होगी opposite, ये होगी AC माइनस AB, राइट। लेकिन दोस्तों इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड द पॉइंट D यहां पे व्हाट वी विल डू इज वी विल एक्सटेंड द रे
PB to the opposite side of BC. ये जो BC है हमारी रे BP है राइट नाउ BC के ऊपर. अभी हम क्या करेंगे, हम PB को we will extend it on the opposite side. इस डायरेक्शन में will extend it on the opposite side of BC. So दोस्तों you will get something like this. So ये जो हमने लाइन को एक्सटेंड की है दोस्तों, अभी इस एक्सटेंशन के ऊपर हम ढूंढेंगे पॉइंट D. ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अगर AB ग्रेटर देन AC है जो कंडीशन 1 थी, केस 1, तब हम पॉइंट D को ढूंढेंगे ऑन BP, समवेयर यहां पे या यहां पे. लेकिन अगर AC इज ग्रेटर देन AB है, देन हम ये जो लाइन है PB को वी विल एक्सटेंड इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड वहां पे वी विल फाइंड आउट D सच दैट BD इक्वल्स टू AC माइनस AB. उसके बाद दोस्तों द स्टेप्स आर अगेन वेरी सिमिलर. हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे DC. ज्वाइन करने के बाद एज यू कैन गेस वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर RS ऑफ CD. जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो RS की ऑफ CD की दोस्तों, आपकी लाइन CD है ये वाली लाइन, एंड देन आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ की है लाइक दिस. इसका मतलब है दोस्तों RS इज अगेन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इट डिवाइड्स दिस लाइन CD into 2 equal parts और ये एंगल है 90 डिग्रीज. देन दोस्तों व्हाट वी डू, अगेन द स्टेप्स आर सेम. देन लेट RS इंटरसेक्ट BP एट पॉइंट A. सो ये है दोस्तों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. चलिए इसे कहते हैं पॉइंट A. देन इन दैट केस दोस्तों ये जो ट्राइंगल बनती है, जब आप पॉइंट A आपको मिली है, देन यू जॉइन AC, राइट, जॉइन AC. ये जो ट्राइंगल आपको मिली है ABC, दिस इज योर डिजायर्ड ट्राइंगल. और आप यहां पे नोटिस कीजिएगा दोस्तों, व्हेन यू लुक एट दिस ट्राइंगल आप देखोगे विजुअली, आप इफ यू लुक एट इट, AC इज क्लियरली ग्रेटर देन AB. सो दोस्तों ये थी आपकी सेकेंड कंडीशन कि अगर आपकी साइड AC ग्रेटर देन AB है, देन हाउ डू यू ड्रॉ दिस ट्राइंगल. एंड नाउ दोस्तों आइए चलिए लेट अस क्विकली प्रूव व्हाई दिस इज इंडीड एक्यूरेट. ये है दोस्तों हमारी ड्राइंग कंस्ट्रक्शन. हमें मालूम है बेस BC, हमें मालूम है एंगल B. ना हमें ये भी मालूम है पॉइंट A जो है दैट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये जो पॉइंट A है इट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD, यानी कि these two are equal and this is 90 degrees. So अगर पॉइंट A परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करती है, इट मींस AD जो है AD will be equal to AC, right? This is the theorem दोस्तों जिसके बारे में we have discussed earlier. And then अभी अगर आप if you look at the figure आप देखोगे जो AD है it is nothing but AB plus BD, right? So AD जो है it is nothing but basically AB plus BD. So अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, we will move AB to the other side. So BD is equal to AD minus AB. अभी दोस्तों AD के जगह we will replace AD by AC. So हमें मिलती है BD is equal to AC minus AB. So आप if you recall दोस्तों जब हमने कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, हमने कहा था कि BD is equal to AC minus AB and हमने देखा which is indeed the case. So this is how दोस्तों we have proved that हमारी जो कंस्ट्रक्शन है it is indeed accurate. So दोस्तों आज के इस प्रेजेंटेशन में इतना ही. जैसे हम आपसे ऑलवेज कहते हैं, अगर आपके मन में कोई झिझक है, कोई डाउट है, देयर इज एनीथिंग दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ, बिल्कुल बेफिक्र होकर आप हमें कमेंट्स भेजिए एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू एक्चुअली प्रोवाइड यू ऑल द क्लैरिफिकेशंस दैट यू मे नीड. सो दोस्तों इस प्रेजेंटेशन में इतना ही. अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.